स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनटीएसी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन इसका आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टोटल ओवरव्यू है। इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या है, उससे केमिकल रिएक्शन का रिलेशन क्या है, ये सारा कुछ जानेंगे। फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन को देख करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, ये इसमें जानेंगे। यहाँ पे भी टोटल 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। फिर केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। और नॉर्मली क्लास 10th लेवल का बैलेंसिंग जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उसको यहाँ पे डील करेंगे। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट टाइप्स जो मेजर आपको पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसी के अंदर प्रेसिपिटेशन भी आता है, और रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसी में इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ये तीनों क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है, वो जानेंगे। फिर नॉर्मल जो बैलेंसिंग है वो हिट एंड ट्रायल से हो जाता है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन बहुत बार बैलेंसिंग ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक अलग, एक्चुअली 2 मेथड्स होते हैं, वो बैलेंसिंग के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो चलिए, इस टॉपिक को समझने के लिए जो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसी से स्टार्टिंग होता है इस चैप्टर का, क्योंकि ओवरव्यू और बेसिक नॉलेज आपको उसी वक्त मिल गया था इस चैप्टर के बारे में। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक बार पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक स्मॉल रिकैप। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो कि जिसका चेंज हो रहा है, उसका आइडेंटिटी लॉस नहीं होता है, आइडेंटिटी रिटेन्ड रह जाता है, जबकि केमिकल चेंज के अंदर आइडेंटिटी लूज कर जाता है। सिमिलरली केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब वो सब्सटेंस किन केमिकल से, किस एटम से या मॉलिक्यूल से बना है, तो वो केमिकल कंपोजिशन फिजिकल चेंज के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। फिजिकल स्टेट, इट मींस सॉलिड, लिक्विड या गैस, किस स्टेट में वो सब्सटेंस था इनिशियली। फिजिकल चेंज में वो सब्सटेंस उसी स्टेट में रह जाता है या कभी कभी चेंज भी हो जाता है, जबकि केमिकल चेंज के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेंज हो जाता है। फिर परमानेंसी, परमानेंसी का मतलब वो जो चेंज हो रहा है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। तो फिजिकल चेंजेस टेम्पररी नेचर के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% नहीं कह सकते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस मोस्ट ऑफ द टाइम परमानेंट नेचर के होते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ टेम्पररी और इसी को रिवर्सिबल भी कह सकते हैं। फिजिकल चेंजेस मोस्टली टेम्पररी का मतलब चेंज होके वापस आ गया तो रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंजेस चेंज से वापस आ भी सकता है, मोस्टली होता है, कुछ केसेस में रिवर्सिबल हो जाता है। जबकि एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो फिजिकल चेंजेस के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम कोई चेंज इन एनर्जी नहीं होता है उस चेंज को परफॉर्म करने के लिए। इट मींस उस चेंज के कारण कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन नहीं होता है टाइम, जबकि केमिकल चेंजेस के रिस्पेक्ट में मोस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए इसको फर्दर हम लोग केमिकल चेंज के रिस्पेक्ट में आगे पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। फिजिकल चेंज का मतलब जिसमें आइडेंटिटी रिटेन रह जाए, जिसका कि केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, जिसका कि फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टेम्पररी नेचर का हो और एनर्जी में चेंज ना आए, इन सभी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और जबकि केमिकल चेंज के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लूज कर जाता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है,
फिजिकल स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज हो जाता है, परमानेंसी ऑलमोस्ट परमानेंट होता है जूनियर क्लासेस के रिस्पेक्ट में, हालांकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों ही हो सकता है। और एनर्जी के रिस्पेक्ट में एनर्जी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकता है। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल आपके आसपास बहुत होता है। एक ग्लास टूट गया वो एक फिजिकल चेंज है, पेपर को टीयर कर दिया वो भी एक फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन, ये सारे फिजिकल फेनोमेनन हैं। इसमें चेंज जो हो रहा है वो फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसका आइडेंटिटी लूज नहीं हो रहा है। अब जैसे देखेंगे ग्लास टूट गया तो ग्लास का जो केमिकल कंपोजिशन था बेसिकली सिलिका, वो सिलिका अभी भी रिटेन्ड है। वाटर को अगर आपने आइस बना दिया या वाटर वेपर बना दिया, अभी भी उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है वो केमिकल कौन सा है? वो वाटर मॉलिक्यूल ही है। साथ ही आगे देखेंगे फिजिकल स्टेट में, तो फिजिकल स्टेट अभी भी देखिए वाटर के केस में हमने क्या देखा, लिक्विड से सॉलिड और लिक्विड से गैस बन गया तो चेंज हुआ था, जबकि ग्लास और पेपर के केस में क्या देखा, चेंज नहीं हुआ। इसलिए मे और मे नॉट टेम्पररी है, क्योंकि उस पेपर को आप फिर से स्टिक कर सकते हैं, वाटर जो वेपर बन गया उसको वापस वाटर बना सकते हैं। और एनर्जी का चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, हालांकि बॉइलिंग करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाता है। सिमिलरली केमिकल चेंज के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो केमिकल चेंजेस में आइडेंटिटी लॉस हो गया। इसका एग्जांपल आप क्या लीजिएगा? इसका एग्जांपल कोई भी सबसे बेसिक जो आप लोग बायो में पढ़ते हैं वो अगर लें तो फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे और बाकी आगे केमिकल रिएक्शन तो इसमें देखेंगे, लेकिन आप लोग फेमिलियर हैं फोटोसिंथेसिस से और डाइजेशन ऑफ फूड से जो नेचुरल है, तो वो हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि अब जो फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से बनता क्या है, ग्लूकोज। तो अब पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया, आइडेंटिटी लूज कर दिया। साथ ही फिजिकल स्टेट दोनों ही गैस था, लेकिन जब ग्लूकोज बनता है वो किस फॉर्म में होता है, आपको फूड मिलता है, वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो वो फिर से फिजिकल स्टेट का भी चेंज है। परमानेंट एक बार फूड बन गया तो वापस उससे आप दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाइए, परमानेंट भी है। और एनर्जी, सनलाइट तो रिक्वायर था ही फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसीलिए केमिकल चेंज में ये एग्जांपल और फिजिकल चेंज में ये एग्जांपल होता है। अब आइए इसका रिलेशन क्या है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिकली क्या होता है उसको डील करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एनी चेंज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई भी ऐसा चेंज जिसके रिजल्ट से न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या फिर इन शॉर्ट इसी को कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे दो नए नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो देखिए कोई भी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है। यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी हमारा है केमिकल स्पेसीज। इसको क्या कहते हैं? केमिकल स्पेसीज। इस केमिकल स्पेसीज में क्या हो सकता है? केमिकल स्पेसीज में आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का कि कोई भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या आयन जब आपस में कंबाइन करके नए रिएजेंट्स या फिर नए स्पेसीज को प्रोड्यूस करे, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था जो हमने यूज किया था चेंज स्टार्ट करने के पहले, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस चेंज होने के बाद या रिएक्शन होने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स को क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं द केमिकल स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल स्पेसीज from which we can initiate a chemical reaction is called reactants, and the chemical species which are formed as a result of chemical reaction are called products. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन था, आइए और कुछ रिएक्शंस इसमें देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सारे प्रॉपर्टीज को हम केमिकल रिएक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
हमेशा ही एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को रिएक्टेंट्स कहेंगे, एरो के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम लोग यही सब सब्सटेंस लेते हैं और रिएक्शन के रिजल्ट में हमको ये सब्सटेंसेस मिलते हैं। तो जो स्टार्टिंग में लिया वो रिएक्टेंट्स और जो फॉर्म करके मिला वो प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं। ये कंबशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, थोड़ा हीट देना पड़ता है और इससे हमको बहुत ज़्यादा हीट मिलता भी है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्म नहीं होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी लिखी नहीं है, लास्ट 2 में लिखा है, इन सब में नहीं लिखा है। वो आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम साइमल्टेनियसली या स्पॉन्टेनियसली नहीं हो जाता, हमको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उन कंडीशंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस एक छोटा सा एग्जांपल समझ रहे हैं, कुछ एग्जांपल के हेल्प से कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर हुआ, फिर कंबशन ऑफ कोल, कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोल का बेसिकली यही रिएक्शन होता है, कंबशन का बेस्ट एग्जांपल है। फिर ये आप लोग पहले भी देखे होंगे, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल है। NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, और इसके प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, वाटर यूज किया, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। आपको मालूम ही है कि एज अ फोटोसिंथेसिस हमको क्या मिलता है, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमको ऑक्सीजन भी मिलता है फूड के साथ। इसलिए ग्रीन प्लांट्स बहुत ही जरूरी हैं हमारे नेचर के लिए। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब इन सभी रिएक्शंस को, कौन सा रिएक्शन किस टाइप में आता है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। एक चीज अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हर एक कंपोनेंट के पास मैंने उसका फिजिकल स्टेट जरूर इंडिकेट किया है। तो फिजिकल स्टेट इंडिकेट करना एक गुड हैबिट है, क्योंकि इससे आपको बाद में याद नहीं रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आपको याद हो जाएगा। तो ये टेंडेंसी रखा कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से जब हम सिग्निफिकेंस बता देंगे कंडीशन का, तो कंडीशन भी साथ साथ लिखते जाएंगे। तो ये कंडीशंस बाद में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंडीशन भी पूछ देता है कि कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो साथ साथ सारा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे जो भी टॉपिक्स बताया वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।